नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय किसान जथेबंदियों के द्वारा एक बार फिर से बड़े आंदोलन के तहत दिल्ली में कूच किए जाने को लेकर है। किसान जथेबंदियां एक बार फिर से जो है केंद्र के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में है। ऐसे में 18 किसान जथेबंदियां जो है इस आंदोलन में शामिल होंगी और इसकी क्या रूपरेखा रहेगी और क्या इनकी मांगे हैं, इन तमाम जानकारी के लिए आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ में हम किसान नेता वनराज जी हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ में मीना टंडा जी हमारे साथ हैं और अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वनराज जी आपसे करूंगा। एक बार फिर से दिल्ली की तरफ जो है किसानों का कूच अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान। आखिर क्या मांगे हैं और क्या ऐसी मजबूरी है कि एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है और किसान जो है लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। 18 किसान जथेबंदियां हैं जिनके द्वारा ये ऐलान किया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी गई। आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या आपकी मांगे हैं जिनको लेकर एक बार फिर से बड़े संघर्ष जो है करने की तैयारी में किसान है। मल्लार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए सर, एक्चुअली 18 किसान जथेबंदियां नहीं है, ये दो फॉर्म है। ये एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और 18 जथेबंदियां तो हमारा नाम चल रहा है अब, और जथेबंदियां भी जो है वो इसमें आ गई हैं। और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो डल्लेवाल जी की अगुवाई में चल रहा है, और पूरे यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बहुत सी जथेबंदियां हैं जो इस फोरम में हैं। और दोनों फोरम जो हैं वो दो बड़ी रैलियां जो 2 जनवरी को जंडियाला गुरु में मंडी में होगी और 6 को बरनाला में। ये पिछली जो डिमांड थी, जो हमारा एजिटेशन सरकार ने पोस्टपोन, जो मांगे डिमांड मानकर पोस्टपोन करवाया था, वो मांगे अब वहीं की वहीं है। चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की हो, चाहे वो जो पर्चे किसानों पे उस पे हो, चाहे और छोटी छोटी डिमांड्स, जहाँ चाहे कारपोरेट जगत जो खेती में प्रवेश करने की जद्दोजहद कर रहा है और कर रहा है, वो डिमांड्स है, वो उसके लिए जो एजिटेशन है वो अगली रूपरेखा में आएगा। और जो सभी किसान जथेबंदियां हैं, जो हमारे भाई अब एसकेएम के जो भारत का हिस्सा है, वो भी मीटिंगा करके आगे हम एक समूह होकर जे एजिटेशन करेंगे। ऑन तो आने वाले आपको नहीं समय में लगता आपको दिखेगा। मनराज जी आपको नहीं लगता कि बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए? अगर आपकी डिमांड्स है तो उससे टेबल पे बैठ के टेबल टॉक करके उसको हल निकाला जाए। लेकिन आपको नहीं लगता जब ऐसे आप बड़ा प्रदर्शन करते हैं तो उसके सीधे तौर पे आम लोगों पर उसका असर पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। पिछली बार भी जब आंदोलन चला तो उस समय दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे, वहां पे प्रदर्शन किया, आपका ये जमहूरी हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में आम लोगों को इससे परेशानी होती है साहब। देखिए सर, हम कभी भी हम बातचीत से भागे नहीं है। हम किसान और किसान नेता कभी भी ये नहीं चाहता है भी हमें एजिटेशन करना पड़े। और जब भी सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाना चाहती है तो हम जाते हैं, लेकिन सरकार जो है वो बिल्कुल चाहती नहीं है कि किसान की या जो किसान जथेबंदियां डिमांड्स रखती हैं उसको सीरियस लिया जाए। जो पिछले जो 2021 के लास्ट में जो एजिटेशन खत्म हुआ था, उसकी डिमांड पर भी गौर नहीं किया और आगे की डिमांड तो वहीं की वहीं पड़ी है, एमएसपी की है। हमें एक भी मीटिंग के लिए हम एसकेएम को जो है, जो समूह किसान जथेबंदी है, उनको बुलाया नहीं गया। अब 2 साल होने को है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमें सरकार, सेंटर सरकार की तरफ से किसी भी किसान यूनियंस के, एसकेएम के लीडर को
किसी भी टेबल टॉक के लिए बुलाया नहीं गया। जो एमएसपी की कमेटी चलिए बनाई ठीक है, है टेबल टॉक के लिए नहीं बुलाया उसमें गया, भी लेकिन आपके किसानों की द्वारा ये कहा बायवानी जा रहा है। ठीक है नहीं ठीक है डाली। मनराज जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। इससे पहले हमारे बाकी के मेहमानों का मैं रुख कर लेता हूँ। किसान कहते हैं मजबूरी बन जाती है जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, उस समय उनका आंदोलन खत्म करवाने के लिए जो वायदे किए थे पूरे नहीं किए गए, तो आज मजबूरी बन चुकी है। वो कहते हैं कि हम टेबल टॉक पर भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की जब सुनवाई नहीं होती तो उसके बाद किसान मजबूर हो जाते हैं इस तरह के बड़े आंदोलन के लिए। क्या कहेंगे? तसवीर सिंह जी, मैं मनराज जी को एक ये एश्योरेंस जरूर जो है बीजेपी की तरफ से होने के नाते देना चाहती हूँ कि बीजेपी हमेशा जो है किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। बाकी जिस तरह से मनराज जी ने कहा, कुछ जो डिमांड्स हैं इनकी, यदि ये चाहे तो जो है सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मैं बात कर रही हूँ, केंद्र सरकार के साथ चाहे तो ये बैठकर जो है ऑन टेबल जो है ये बात हो सकती है। इसके लिए जो है धरने देने का मुझे लगता नहीं कि ये नौबत आएगी। यदि इस केंद्र सरकार के साथ इनकी कोई सेटलमेंट हुई है 2021 में, यदि ये कह रहे हैं, और यदि उसमें कुछ डिले हुआ तो ये बैठकर जो है उसको स्मूथली जो है वो सेटल डाउन हो सकता है। बाकी दूसरी बात जो है, जिस तरह से इन्होंने एमएसपी की कही है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। हरियाणा में जो है 12 फसलों पर जो है एमएसपी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे रही है केंद्र की सहायता से। अब प्रॉब्लम ये है कि भी पंजाब में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो या तो इनको स्कीम्स का नहीं पता या ये स्कीम को जानना नहीं चाहती। अब जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट जो है 12 उसमें फसलों पर एमएसपी दे रही है, तो पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट किसी एक फसल में भी जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी नहीं है। अब जो क्राइटेरिया क्या होता है कि जब केंद्र सरकार किसी भी फसल की प्रोक्योरमेंट करती है तो उसमें से 2 या 3% जो है जो फीस होती है वो केंद्र सरकार जो है वो स्टेट को देती है, और जो डिफरेंसेस है, जो एमएसपी रेट से जो डिफरेंस होएगा वो केंद्र सरकार उसको भरती है। अब ये इंश्योर जो है कि एमएसपी के रेट में जो है वो कोई भी फसल की खरीद हो, ये स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। पर पंजाब में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इस विषय पर बहुत ही ज्यादा जो है वो नेग्लिजेंट है। दूसरी तरफ किसान, मनराज जी यहाँ बैठे, मैं इनके ध्यान में ला दूं कि अभी रिसेंटली संदीप पाठक जी ने राज्यसभा में ये कहा कि भाई पराली की संभाल के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट 1000 रुपए देने को तैयार है और केंद्र सरकार जो है 1500 रुपए जो है वो किसानों को दे। और मैं आपके ध्यान में ला दूं, इस साल मतलब केंद्र सरकार की तरफ से 13,070 करोड़ रुपए जो है पराली की संभाल के लिए आया है, जिसमें से जो है 50% सब्सिडी जो है पराली की संभाल के लिए फार्मर्स के लिए, और 80% जो पंचायत है, कंसर्न पंचायत है, जो मशीनरी खरीदना चाहती है, वो 80% जो है वो सब्सिडी जो है केंद्र सरकार की तरफ से आया है। और मैं इसका एक आपको भी ब्यूरो दे दूं, 2018 में 269 ठीक है, मैं डिटेल में आपके पास से पूरी जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बाकी में मेहमानों का भी रुख करना है। मनराज जी, मैं आपका रुख करूंगा। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि हम जो है, आपको अगर कोई मुश्किल है, हम किसानों के लिए, हित के लिए खड़े हैं, अगर आपको कोई मुश्किल है तो टेबल टॉक कीजिए, बात कीजिए, उसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसे में बड़े संघर्ष जो है वो करने की तैयारी में किसान जो है उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कि सीधे तौर पर नुकसान किसानों का भी होता है, तो ऐसे में आम पब्लिक भी परेशान होती है। मनराज जी, देखिए सर, टेबल टॉक से हम कभी भी नहीं भागे, आज भी नहीं भागते हैं। अब जो सरकार है, सरकार का लास्ट काल है, लास्ट ईयर है, और पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल के किसान तो हमेशा संघर्ष ही करता है, लेकिन 2014 में सरकार एमएसपी की गारंटी देकर आई थी। जे मोदी सरकार एमएसपी की गारंटी को लिखती देकर आई थी, हम एमएसपी की गारंटी देंगे, C2+ फार्मूला, जो लागत किसान की आगे आती है उसका 50% बढ़ा कर देंगे। लेकिन आपने देखा है जो लागत करते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, महंगाई के जो खादें हैं, दवाई है, वो उनका रेट इतना बढ़ गया, और एक किसान को 100 रुपए 50 रुपए एमएसपी के नाम के बढ़ाकर देते हैं, वो भी 2 फसलों पर। और हम तो सभी फसलों पे एमएसपी मांग रहे हैं। हम तो जो ना लगाना ही नहीं चाहते, हम तो जीरी लगाना नहीं चाहते, हम तो मांग रहे हैं भी हमें दूसरी फसलों पे एमएसपी दे, और इनका पराली का भी प्रबंधन का हल हो जाए। जब किसान जीरी लगाएगा ही नहीं तो पराली की प्रॉब्लम कहां से आएगी। हम तो एमएसपी पिछले 10 साल से जब सरकार सत्ता में आई है वहां से ये वादा करके आई है,
अपना वादा ही वफा कर दे। जो तय किए थे कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो ही कर दे। किसानों को वादा किया था, लिखती वादा किया था कि आपको न्याय मिलेगा, आपके पर्चे रद्द होंगे जो दिल्ली एजिटेशन में हुए हैं, और लखीमपुर खीरी कांड है उसका न्याय मिलेगा। लेकिन आज भी वो मंत्री, गृह मंत्री बने हुए हैं अजय मिश्रा टहनी, उनका बेटा बाहर है और किसान अंदर है, किसान जेल में डाले हुए हैं उस केस में। और जेल न्याय तो क्या करे सर, हमें और कोई रास्ता दिखता नहीं है, हम संघर्ष ही करेंगे। तो क्या करें, सरकार बातचीत करने को चलिए तैयार नहीं ठीक है, है, ठीक है, सरकार कोई मसला ठीक हल है, करने को तैयार ही नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है। सरकार के साथ आप संपर्क करना चाहते हैं, टेबल टॉक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। अब मजबूरी में क्या किया तो क्या क्या किया जाए, जिसके चलते आप जो है बड़े संघर्ष के जो है वो करने के लिए मजबूर है। हमारे साथ में जसतेज जी वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जसतेज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा सीधा सवाल है कि एक तरफ किसान है जो कहते हैं हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, हमारी जो डिमांड्स थी जिसको माना गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया, ऐसे में मजबूरी है हम एक बार फिर से बड़े संघर्ष के तहत दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए मजबूर बन जाते हैं। ऐसे में किसान 18 जथेबंदियों समेत कई ऐसे और किसान जथेबंदियां हैं जो इस बड़े आंदोलन में शामिल होंगी और दिल्ली में जाके एक बार फिर से जो है बड़े संघर्ष के तौर पर वहां पर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मीना जी ने कहा कि ऐसे 1350 करोड़ रुपया इन्होंने पराली के प्रबंधन के लिए दिया था, वो बिल्कुल गलत है। अभी तो 350 करोड़ अभी बकाया है, और वो इन्होंने इस बहाने से रोक दिया है कि अभी पिछली सरकार के दौरान 11,000 मशीनें गायब हुई थी। पर जब वैसे तो ईडी को सूंघते सूंघते पहुंच जाती है विरोधियों के घर, पर वो जो सा घपला था वो कैप्टन साहब की सरकार के अंडर हुआ है, और अब वो कैप्टन साहब भाजपा में हैं, पर फिर भी बहाना बना के रोक रहे हैं। पर अब ईडी इनकी शांत बैठी है। दूसरी बात ये है, देखिए, ये बात किसानों को एक समझने की जरूरत है कि सेंटर सरकार जो सी है वो किसान हितैषी नहीं है। ये बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार प्रूव हो चुकी है। चाहे हम किसानी बिल लगा लें, किसान, देखिए, एक एक बात अलग है कि किसान हितैषी नहीं है, दूसरी बात ये है अहंकारी सरकार है, ठीक है ना। अब इन्होंने पहले तो लोगों को गुमराह किया कि ये जो से किसानी बिल है अकाली दल के साथ मिलके, कि ये किसानी बिल किसान हितैषी है, पर इन्होंने सोचा हुआ है कि भी हो सकता है कि भी किसान जो उनसे हैं कम पढ़ा लिखा वर्ग है, तो हो सकता है ये उनको बेवकूफ बना ले। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क है। बंदा डिग्रियां ले ले, पर हो सकता है कि उसका दिमाग जो सा है धर्म की तरफ इतना हो कि वो भाजपा को वोट डाल ले। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई और आप लगता है आप संपर्क भी टूट गया हमसे। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर जी आप आता है। हरिंदर जी, आप उस पार्टी से हैं जो पार्टी किसानों के साथ जो है खड़े होने का दावा करती है। किसान है जो है प्रदर्शन के दौरान एक बड़ा आंदोलन भी आपकी पार्टी के द्वारा भी किया गया, तो ऐसे में किसानों के साथ जुड़ी हुई आपकी पार्टी है, लेकिन ऐसे में अब किसान ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही, मजबूरी है हमारी आंदोलन करना, क्योंकि अपना हक लेने के लिए उन्हें जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो किसानों के आंदोलन के दौरान आम लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। हालांकि इस बार सीधे तौर पर जो इसका असर जो है वो किसान ये कहते हैं कि हम मजबूरी में करते हैं। हालांकि लोगों को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना भी उन्हें जरूरी लगता है, तो उसी के चलते वो जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, आपका क्या राय है? सर, किसान जो है वो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। आप ये देखिए कि हरसिमरत कौर बादल जी ने किसानों के लिए, किसानी के लिए रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, और हमारा इतना पुराना रिश्ता था बीजेपी के साथ, वो भी तोड़ दिया, क्योंकि हम हमेशा किसानों के हितैषी हैं और चाहते हैं कि किसान हमारा जो है आगे बढ़े, क्योंकि पंजाब जो है वो सिर्फ किसानी के मतलब साथ ही जो ग्रो कर सकता है। पंजाब में किसान और हमारी खेतरी पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पंथ की बात की जाए, या तो पंथ और दूसरा किसान, हमारी पार्टी इनको मिलके बनी है। और इनको जैसे इन्होंने गारंटियां दी थी कि पहले सेंटर सरकार ने, लेकिन वो पूरी नहीं की। अब किसान फिर भड़के हैं,
क्योंकि मान लो हम ही आपको कोई गारंटी देते हैं, यही हाल हमारे पंजाब सरकार का है। भगवंत मान जी ने भी एमएसपी की गारंटी दी कि सभी फसलों पे जो है एमएसपी मिलेगी, लेकिन भगवंत मान जी ने भी नहीं दी, सेंट्रल सरकार ने भी नहीं दी। और किसान हमें मतलब एक आवाज लगाए, हमारा पूरा केडर जो है वो किसानों के साथ जहां ये बोलेंगे वहां सेवा करने के लिए तैयार है। और हरिंदर जी, आपको नहीं लगता किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, उस समय केंद्र की सरकार भी सत्ता में थी, तो उस समय उनकी डिमांड क्यों नहीं पूरी की? उस समय भी ऐसी डिमांड थी, ऐसे प्रदर्शन थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि वोट बैंक की तरह किसानों को यूज किया जाता है? दावे वादे किए जाते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। देखिए जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल उन्होंने सारी जिंदगी अपनी किसानों के समर्पित की थी। और चटाला साहब का अभी थोड़े दिन पहले उनको बुत की इनॉग्रेशन किया है, उसमें देखिए वहां पे भी यही बात हुई है कि ये किसान के नेता थे, किसान के पुत्र थे। और हमारी पार्टी जो है समझती है, क्योंकि इनका किसानों का दर्द समझती है। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। ये एजिटेशन करना ही क्यों पड़ रहा है? अगर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार इनको एमएसपी दे दे, इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि अगर किसान हमारा मजबूत होगा तभी हमारी जो सारा पंजाब मजबूत होगा। अगर किसान ही हमारा कमजोर है तो हम बिल्कुल मतलब किसी भी चले ठीक है, आपकी बात आ गई। किसान अगर मजबूत रहेगा तो हमारा देश मजबूत रहेगा, इस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन ऐसे में तराजदी है कि आखिरकार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उस समय ये कहा जाता है कि किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ में टेबल टॉक करें, हम हल कर देते हैं, लेकिन हल किया नहीं जाता। जिसके बाद किसान जो है वो लगातार ये कहते नजर आए कि वोट बैंक की तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का अन्नदाता जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता है, और प्रदर्शन के दौरान उसे बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना जी हमारे साथ है। किसानों का और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता समेत अकाली दल के प्रवक्ता के जो सवाल है उनके जवाब हम मीना जी से लेंगे। मैडम, आपने सुना, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा ही भेदभाव करती आ रही है, किसानों के साथ राजनीति करती आ रही है, वादा खिलाफी करती आ रही है, जबकि ये मांगे किसान जब मानी जाती है तो उसे पूरा नहीं किया जाता। क्या कहेंगे? जसबीर जी, अब 3 स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई, ये कौन से स्टेट्स हैं? ये वो है जो फार्मर डोमिनेटेड स्टेट्स हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो है किसान भाई हैं हमारे। और यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतने मतलब प्रचंड बहुमत से यदि जीत कर आई, तो इसका अर्थ ही है कि भी किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के साथ खड़ी है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब इसमें क्या है कि जो हमारे जो मार्जिनल किसान है उनको साल के जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो 6,000 रुपए जो किसानों को मिलते हैं। अब उसका जो मैंडेटरी क्या है सर, मेरा एक बार ले लेना पॉइंट, उसमें मैंडेटरी प्रोविजन ये है कि भी 47% जो किसानों की है, नियर अबाउट 17.5 लाख जो है वो ये मैंडेटरी है कि भी उनका जो लैंड रिकॉर्ड है उनके अकाउंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। पर पंजाब में मेरे ख्याल से ये स्कीम नहीं चल रही। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज कि पंजाब में अभी तक सिर्फ 8 लाख सम कुछ हजार जो है वो किसानों के ही अकाउंट जो है इसके साथ कनेक्ट किए गए। अब इसमें कमी किसकी है? ये कमी जो है स्टेट गवर्नमेंट की है। दूसरा, 218 करोड़ रुपए अब जब फ्लड आया, बाढ़ आई, तो केंद्र सरकार ने जो है किसानों के लिए अपने जिनके मकान ढह गए, जिनके किसानों की जमीनें खराब होगी, उसके लिए 218 करोड़ रुपए जो है पंजाब को भेजे। पर 1 रुपए भी जो है वो कंपनसेशन के तौर पर मेरे किसी किसान भाई को मिले हो। रीजन कि भाई पंजाब के जो मतलब गर्दौरियां जो है, गर्दौरियां तक जो है वो अप टू डेट नहीं हो पाई, आज तक भी मेरे ख्याल से अप टू डेट नहीं हो पाई। अब ये सारी चीजें केंद्र तो जो है हमेशा खड़ी है आपके साथ सहायता करने के लिए, चाहे आप वो क्रॉप का इंश्योरेंस के तौर पर ले लो, मशीनरी के लिए सब्सिडी के तौर पर ले लो, आप यदि कोई फसल उगाना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए सब्सिडी है। पर ये स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीचे लेकर जाना है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट की सरकार बनकर रह गई है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 78 रुपए पर बैग जो है फोर्टिफाइड राइस जो होता है, राइस शेलर्स का कोई एक मसला आया था, 78 रुपए पर बैग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे। और वो अब वो स्टेट गवर्नमेंट ने उस बैग को जो है आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब वो बैग जो है इन्होंने अपना डीलर चुना, ऐसी एजेंसी चुनी जिसका जो है फार्म से कोई रिलेशन नहीं है।
और ऐसी एजेंसी के थ्रू जहां तक मेरे ध्यान में है 48 रुपए पर बैग जो है इन्होंने इसको दिए, मतलब 20 में से 30 रुपए पर बैग जो है ये खा गए। अब इसका जवाब दिए तो ये अपने आप देंगे ये कहाँ गए 30 रुपए पर बैग जो है। अब केंद्र सरकार तो हमेशा जो है खड़ी है। आप जिस तरह मनराज जी ने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम कोई आ रही है, तो मैं तो मतलब अभी भी कह रही हूँ इनको, और उनकी भी मैं बात ऊपर पहुंचाऊंगी, ये जाकर टेबल टॉक करे, जहां हल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा इनके साथ खड़ी है। ठीक है मनराज जी, आपने सुना जो मीना जी ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो है किसानों की हितैषी पार्टी है, किसानों के हित के लिए जो है केंद्र सरकार ने कई योजना चलाई है, आपके सीधे अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही, जिसके चलते किसानों को मुश्किलें पेश आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए सर, जो बातचीत की बात कर रहे हैं, हम बातचीत के लिए भागे ही कभी नहीं है। किसान तो चाहता है भी हमें बातचीत से मसला हल किया जाए। जे बता रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, तो हमारी खेती बाड़ी मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जिनसे मर्जी बात करवाए। किसान तो चाहता है बात से मसला हल हो। और रही बात साल का 6,000 रुपया देने की, तो महंगाई के तौर पर हमें बताएं भी 6,000 रुपए से क्या आता है, क्या काम होता है। 2,000 रुपए 3 मंथ का हमें देती है, जहां दे रही है हमें तो चलो हमें तो पता नहीं है, पंजाब में तो मिल नहीं रहा तकरीबन, ये मिल भी रहा है तो 2,000 रुपए 3 मंथ का कौन से तरीके से दे रही है सरकार, क्या करने के लिए दे रही है। 90 दिन होते हैं 3 मंथ में, और 100 रुपया भी नहीं पड़ता सर, 30 रुपए पड़ते हैं एक दिन के। क्या क्या कॉम्पनसेशन है? क्या 2,000 रुपए 3 मंथ का कॉम्पनसेशन है? इसको बोलते हैं ऐसा। दो बोरी डाई की भी नहीं आती है किसान के लिए, खाद की बोरी नहीं आती है 3 मंथ के 2,000 से, साल के 6,000 से। क्या कौन सी बात है? लेकिन आपने सुना मनराज जी, आपने सुना मीना जी ने सीधे तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार मदद भेजती है, राहत पैकेज देती है, लेकिन वो आप तक जो है आगे नहीं पहुंच पाता। स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। एक मिनट, 6,000 रुपए साल का देती है, कौन सी जगह पर वो हम भरते हैं 6,000 रुपए साल का, 500 रुपए मंथ का। और रही बात महंगाई की, और रही बात करने की, ना हम बात से भागते हैं, ना पंजाब सरकार कुछ करना चाहती है किसानों के लिए, और ना सेंटर करना चाहती है। जब एजिटेशन होता है तो बात के लिए बुलाया जाता है, और वैसे तो बात के लिए दोनों सरकार नहीं बुला रही है। हमने बार बार एजिटेशन किए, ट्रेन रोक के बताया, डीसी ऑफिस से हमने वाया डीसी हमने अपने मांग पत्र दिए, लेकिन 2 साल में टस से मस नहीं हुई। ना सेंटर सरकार हुई है, पंजाब सरकार भी एजिटेशन के बगैर हमारी मांगे नहीं मानती है। हमें मजबूरी में सड़कों पे आना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं हमारे भाई बहन और कोई किसी को प्रॉब्लम हो हम सड़कों पर आने से। ट्रेनें हम मजबूरी में करते हैं, रोकते हैं, हम नहीं चाहते। हम तो अभी आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी? ठीक है मनराज जी, अभी आपके जो आंदोलन आपने करना है, जिसको लेकर तैयारियां हैं, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, और कितने दिन का ये जो है आपका प्रदर्शन रहेगा, और कहाँ पे ये करना है, और किस तरह से इसकी? हाँ जी देखिए सर, 2 तारीख को जंडियाला गुरु में, 2 जनवरी को बहुत बड़ा किया प्रदर्शन के लिए मंडी में किसानों को बुलाया जाएगा। उसमें सब रोड मैप क्लियर कर दे जाएंगे। 6 तारीख को बरनाला में इसी तरीके का इकट्ठ होगा, उसमें बिल्कुल आपको रूपरेखा है क्लियर कर दी जाएगी। और कैसे होगा, सरकार चाहती है हमें बिठवाना चाहती है तो हम बैठ जाएंगे, बात करना चाहती है तो हमसे बात कर ले, किसान यूनियन से, किसानों से बात कर ले, बात से मसला हल हो जाए, तो और क्या चाहिए हमें। ठीक है आपकी मजबूरी है, ठीक है आपकी मजबूरी है, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, और ऐसे में सीधे तौर पे आप ये कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो आपको इस प्रदर्शन से रोक सकती है, क्योंकि आपके साथ टेबल टॉक अगर होती है, कोई सहमति बनती है, तो हो सकता है ये प्रदर्शन जो है
वो टाल दिया जाए। हमारे साथ में जस्टेज अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जस्टेज जी, आपने सुना, मीना जी का भी सुना, और आपने जो है सीधे तौर पर मनराज जी की बात भी सुनी। किसान नेता है, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, हमारी मांगों को कोई भी पूरा नहीं करने की जो है वो माना जाता, वादे किए जाते हैं, वादा खिलाफी की जाती है, और ऐसे में हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। क्या कहेंगे सर? मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए जी। मैं काफी देख रहा था बीच बीच में, चलो आई एम सॉरी कि कनेक्शन कट रहा है। पहली बात तो मैं जी। अकाली दल के ये बात क्लियर कर दूं कि ये अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सुसाइड के केसेस हुए थे वो 5-5 किसान ऑलमोस्ट, आप ये देखिए कि रोज फाहे लगा रहे थे, वो अकाली दल की सरकार में ही शुरू हुआ था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी बढ़ाई और किसान जो है इनके टाइम पे सबसे गरीब हुआ। दूसरी बात जो सी मेरी बहन यहाँ पर कह रहे थे, मैंने बात क्लियर कर दी थी कि 350 करोड़ तो अभी सब्सिडी बाकी है, इन्होंने बहाने सिर जो सी है वो रोक के रखी हुई है। ऐसे ही इन्होंने 6-6 हजार की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अकाउंट नहीं पूरे किए। वो तो स्कीम जो सी है 8 लाख अगर किसानों को आ रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम से ही आ रहे हैं। 2019 में उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर ये आम आदमी पार्टी को कैसे ये बीच में धकेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो अकाउंट उस वक्त कैप्टन सरकार ने भेजे थे उन्हीं अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब अगर कैप्टन साहब ने कोई घपला किया है, किसानों के अकाउंट पूरे नहीं भेजे, तो कैप्टन साहब के साथ जो सा है वो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पर कैप्टन साहब के खिलाफ ये एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि अब कैप्टन साहब कहां पर है? वो है भाजपा में। अब जो सी दूसरी बात कर रहे थे ये, इन्होंने बात छेड़ी, अभी एक और मुद्दा छेड़ा था, खैर मेरे ख्याल से उनको वो अब चले गए हैं। देखिए एक बात सीधी सी है, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था। मैम आप अच्छा हुआ आपने ज्वाइन कर लिया। मैंने यहाँ पर ये बोला कि अगर आप कहते हैं कि पंजाब सरकार ने, आपको सुन रहे हैं मैम सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैम आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर यहां से अकाउंट भेजने में किसानों के अकाउंट पूरे नहीं गए 6-6 हजार के लिए, तो वो हुआ था कैप्टन सरकार के अंदर। और कैप्टन सरकार ने अगर कोई कुताही की थी, अगर उन्होंने किसानों के केस नहीं भेजे थे प्रॉपर 6,000 के लिए, तो आपको कैप्टन साहब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पर फिर वही बात आ जाती है, जैसे 11,000 मशीनों के घपले में कैप्टन साहब के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे, ऐसे ही किसानों के अगर अकाउंट पूरे नहीं भेजे ताकि 6-6 हजार पे हर किसान को आए, तो कैप्टन साहब के खिलाफ वो सूंघने वाली ईडी भेज देनी थी। पर नहीं भेजोगे, क्योंकि करप्ट बंदों को तो वॉशिंग मशीन से धो के भाजपा में ले आए। कैप्टन साहब आपकी पार्टी में आ गए, तो अगर किसान हितैषी हो तो क्यों नहीं आप एक्शन लेते? क्यों? ऐसे ही आपने कई सीएम आपके मशहूर हैं, जो से दूसरी पार्टियों में थे तो क्रिमिनल थे, आपकी पार्टी में आ गए तो वो पार्टी साफ हो गए। अब आ जाइए किसान हितैषी बात पे सीधे साफ स्पष्ट तरीके से। आपने किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश तो बहुत की कि भी हाँ जी किसान हितैषी बिल है, और साथ में तो आपके अकाली दल को, क्योंकि अकाली दल को तो वो चाहिए थी, गद्दी चाहिए थी, मंत्री पद चाहिए था, उन्होंने भी बड़ी झूम झूम के वीडियो बनाई किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे ये किसान हितैषी बिल है, किसान के उसमें है। फिर उसके बाद जब किसानों को इनको लगा भी किसान तो अब बेवकूफ बनेंगे नहीं, तो उन्होंने उस छोड़ने में मजबूर हो गए। देखिए एक सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता देता हूँ और आपके थ्रू भाइयों को भी बता देता हूँ कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ जो सा है बड़े बड़े खानदानी परिवारों का इन्होंने राइट ऑफ कर दिया। 10 लाख करोड़, यह आंकड़ा आप नोट कर लीजिए बहन जी, आप देख लीजिए। 10 लाख करोड़ इन्होंने उनका माफ कर दिया, क्योंकि वो जो से हैं इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो सा है वो इनको पैसे देंगे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली कि इनको डोनेशन कौन देता है हजारों करोड़ की, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया नहीं भाई हम नहीं बता सकते, ये स्टेट सीक्रेट है। बताओ इसमें क्या स्टेट सीक्रेट है? अगर कोई पैसे दे रहा है तो इसका मतलब आप क्या उनके मतलब की पॉलिसी बना रहे हो जो सा आप छुपा रहे हो? आपको तो दिखाना चाहिए कि कौन आपको। एक मिनट देखिए, सीधी सी बात है, इन्होंने किसानी और खेती बेच के उन लोगों के हाथ में देनी है जिन लोगों ने इनको फंड देने हैं।
ये किसान हितैषी किसी हालात में नहीं है। जिन जिन सूबाओं का ये हवाला दे रहे थे वहां पे एमएसपी है ही नहीं। एमएसपी है हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में। वहां पर तो ये धर्म के नाम पे लड़ा के, जो जिन सूबाओं में एमएसपी नहीं है वहां पे ये धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं। ये कहते हैं इन्होंने एक हिंदुइज्म को हिंदुत्व बना दिया। हिंदुइज्म इज एन ऑल इंक्लूसिव रिलीजन। हिंदुइज्म वो धर्म है जो सबसे पुराना है और उस धर्म के अंदर सारे धर्म समा गए, पर इन्होंने हिंदुइज्म को बना दिया हिंदुत्व। हिंदुत्व है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। इन्होंने लोगों के अंदर घृणा पैदा कर ली, उस बेस के ऊपर ये वोटें बटोर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। आपके सवाल बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, उसके जवाब भी आप ले लीजिए। मैडम मीना जी हमारे साथ है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। तो मैडम मैं चाहूंगा कि आप छोटे जो है अपना जवाब दीजिए, ताकि मेरे पास जो है समय की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। मैडम मीना जी। जसबीर जी, जसतेज जी का ये हाल है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। 3 प्रदेशों में तो इनको कुछ मिला नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है लोकसभा में जो है राजनीति कर किसानों के ऊपर राजनीति कर कुछ बटोर सकते हैं तो बटोर लें। शायद ये मेरा इनसे निवेदन है कि जब ये डिबेट के लिए आते हैं तो पिछला बैकग्राउंड पढ़कर आया करें। ये जो किसान बिल के खिलाफ इतना बोल रहे थे, हाँ कमी रही, कहीं सामंजस्य नहीं बैठा, किसान बिल वापस हो गए, पर ये शायद भूल रहे हैं कि इनके अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में खड़े होकर जो है दिल्ली विधानसभा में किसान बिल का समर्थन किया था शुरुआत में, जब इनको लगा कि भाई मेरा जो है वोट का। एक मिनट जसतेज जी, मैं आप बोले, मैं बीच में नहीं बोली, तो इसलिए यदि आप जब डिबेट कर रहे होते तो अपना पीछे बैकग्राउंड भी देख लिया करें कि आपकी सरकार ने क्या किया था। ठीक है, तो दूसरी बात, आप जो है केंद्र सरकार को एलिगेशंस लगा रहे कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार चाहे वो 6,000 रुपए साल के दे रही है, पर वो किसानों के हित में कर रही है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसने किसानों के लिए 1 रुपए भी दिया हो आज तक, पर केंद्र सरकार दे रही है। आप अपना बताओ कि आपने क्या किया आज तक 2 साल में किसानों के लिए। 218 करोड़ फ्लड रिलीफ के लिए आया केंद्र सरकार से, वो पैसे कहाँ गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने देनी है। 1370 करोड़ रुपए जो है वो मशीनरी के लिए और पराली की जो संभाल के लिए किसानों के लिए आया सब्सिडी के तौर पर, वो कहाँ गए, ये आपने बताना है। आप कांग्रेस की सरकार के लिए बोल रहे हैं कि भाई यदि अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो 2 साल में आपने कितने किसानों के जो है अकाउंट जो है कनेक्ट किए, आप उसका ब्यौरा दे दो। आप कुछ रखो तो सही कि हमने 2 साल में ये किया है। यदि आपने यहाँ पर आकर वही राग रापना है कि पहली वाली सरकार ने, कांग्रेस ने ये किया, अकाली ने ये किया, तो आपको सत्ता में क्यों बिठाया लोगों ने। मतलब पंजाब की जनता ने 117 में से 92 सीट यदि आपको दी है तो इसी सोच से दी है कि आप कुछ अलग करेंगे, पर आप तो यहाँ पर आकर सिर्फ केंद्र को टारगेट कर रहे हैं। बोला आप पहले पंजाब तो संभाल लो, आप केंद्र की लड़ाई में आ रहे हो, केंद्र की लड़ाई में आ रहे हो। 3 जगह आप गए, वहां पर आपका सुपड़ा साफ हो गया। आप इसलिए जसतेज जी, मेरा आपसे निवेदन है कि केंद्र क्या कर रही है, केंद्र क्या नहीं कर रही है, इसमें ना जाए। आप ये देखो कि पंजाब क्या कर रही है, और यदि आपके कहीं फंड, आप बोलते हैं कि फंड हमारे रुके हैं, तो उसकी जो है आप उसकी यूटिलिटी सर्टिफिकेट आप पहले दे कि हमने यहाँ पर जो है ये पैसे लगाए हैं। आप जो है बात करते हो आप मोहल्ला क्लिनिक्स की, मोहल्ला क्लिनिक में जो है 1298 करोड़ का है। मेरे पास समय की देखिए कमी है, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि जसतेज जी बहुत लेट जुड़े थे मेरे साथ डिबेट में, तो उनको एक रिएक्शन लेना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मनराज जी का मैं रुख करूंगा। मनराज जी, आपने सुना दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप की राजनीति तो कर रही है, लेकिन ऐसे में किसान जो है कहीं ना कहीं पिसता, जैसे आपने बताया कि किसानों को राजनीति के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे में सरकार दोनों ही, चाहे स्टेट की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, वो दोनों ही ये कहते हैं हम किसानों की हितैषी पार्टी है, किसानों के हित के लिए हमने बड़े बड़े कदम उठाए। तो लेकिन ऐसे में आपके द्वारा, क्योंकि आप किसान नेता हैं और एक एक पहलू आप समझते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक किसान जो है एक टेबल पर स्टेट भी बैठे, केंद्र सरकार भी बैठे, अपनी मांगे आप पूरी बताइए कि हमें क्या चाहिए, और केंद्र सरकार या यदि स्टेट गवर्नमेंट अगर आपकी बात नहीं सुने तो उसके बाद जो है आप अपनी जो है अपना आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन के दौरान भी वो आपका एक जमहूरी हक है, वो आपको करना है अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले इस मसले पर बैठ के, या जैसे आपने ये आंदोलन का जो तय किया कि हम आंदोलन करेंगे, क्या उससे पहले कोई मीटिंग करके आपको किसी तरह की जानकारी मिली कि हम जो आपकी मांगों को विचार कर रहे हैं या आपकी मांगों को नहीं मान रहे हैं, जिसके बाद आपने ये फैसला लिया? देखिए सर, किसान हितैषी को आपको वहां से ही पता चल जाएगा। 700 किसानों की शहीदी हुई है 13 मंथ में। जो दिल्ली मोर्चा चला है उसमें 700 किसान शहीद हुए हैं लगभग। उसको एक भी किसान को
हमारे पीएम ने सहानुभूति या श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की। और कोई फिल्म एक्टर या कोई वैसे हस्ती होती है तो जल्दी से ट्वीट आ जाता है, लेकिन हमारे पीएम ने किसानों के लिए 1 मिनट का समय नहीं निकाला। इतने ये किसान हितैषी हैं। और जो बात चल रही है पंजाब सरकार की, पंजाब सरकार ने भी समय समय पे मीटिंग करके उसको जो एजेंडे तय हुए हैं, जो मांगे मनवाई गई हैं, उसको लागू नहीं किया। उसके लिए फिर से एजिटेशन करना पड़ रहा है। जो लागू होता है तो वो चालू नहीं हो रहा, उससे फिर एजिटेशन करना पड़ रहा है। अब दूरी मिल रहा है, उस पर फिर एजिटेशन चल रहा है। क्या करें, गन्ना किसानों की प्रॉब्लम वहां की वहां खड़ी है। जो सरकार ने तय किया है उसमें लागू करने में पता नहीं ब्यूरोक्रेसी का फर्क रहता है, पता नहीं सरकार का फर्क रहता है, उसमें वो लागू नहीं होती। सेंट्रल सरकार है तो जो गृह राज्य मंत्री है वो अब भी सत्ता में है, अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा? जब हमारी डिमांड पर 2 साल से उस मंत्री जी को उतारा नहीं गया और उनके बेटे को जेल से बाहर लाया गया। और रही बात 3 स्टेट, ठीक है, जो मैम कह रही थी 3 स्टेट, ठीक है, आपकी डिमांड बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मनराज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। अंतिम में मैं जस्टेज जी का रुख करूंगा क्योंकि काफी लेट मेरे साथ जुड़े थे तो उनका एक रिएक्शन लेना बनता है। जस्टेज जी, आपने मीना जी ने सवाल सीधे तौर पे पॉइंट आपने नोट किए हैं और उसके साथ साथ आपने मनराज जी की बात भी नोट की है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं यहाँ पे मीना जी, मैं वही कह रहा हूँ कि भी भाजपा जो सी है किसान विरोधी है, इनकी बातों से पता लग गया। इन्होंने बड़े आराम से ठिकरा फोड़ने की कोशिश की उसका फ्लड रिलीफ का, कि भी इन्होंने 218 करोड़ रिलीज किए। बहन जी, पंजाब के बारे में कुछ सीख तो लो, पीछे से कुछ पढ़ के तो आओ। आपको पता है नहीं इस चीज का कि अभी भी आज भी हमारा स्टैंड है कि उस स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 9,500 करोड़ पड़े हुए हैं, पर वो एक चिट्ठी लिखनी होती है। 218 करोड़ आपने भेजा नहीं है उस स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, अब आपकी बोलने खुल रही है। सर एक मिनट, इनका आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, ये गलत बात है। अगर आपने नहीं, ये बात नहीं होने दे रहे, आप सुन लीजिए, भागिए मत, ये मोनोलॉग नहीं है, बात नहीं है। अब आपकी असलियत खुलने जा रही है। जस्टेज जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर, मेरे पास समय की कमी है मेरे। सर अब मैं आपको बताता हूं, अब वो 9,500 करोड़ पंजाब का पड़ा हुआ है, पर चाहे उसे कीड़े लग जाएं, पर इन्होंने हमें एक छोटी सी लेटर इशू नहीं करनी कि आप किसानों को बढ़ाकर मुआवजा दे दीजिए। 10,000 से 15,000 के मुआवजे की बात की है, पर इन्होंने वो भी नहीं बढ़ाया। वो यहीं पे पड़े, चाहे कीड़े लग जाए, इनको ये है, बट पंजाब के किसानों को कुछ ना मिले। दूसरी बात, आरडीएफ का मामला है। आरडीएफ में यहां से अनाज जा चुका है। पहली बात, उस अनाज के ऊपर मोदी जी ने अपनी फोटो लगा के ठप्पे लगा, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है ना। 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ कर्जा हो जाए चाहे, पर मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट नहीं रुकनी चाहिए। वो अनाज पे मोदी जी की फोटो लग के इस वक्त जो है पूरे देश में जा चुका है, पर आरडीएफ ये रोक के बैठे हैं 17-18 से कि पिछले यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिए। अरे भाई, तयशुदा आपको अनाज चले गया है, अनाज में कोई कमी नहीं है, अनाज आपने सारे देश में बांट दिया है, तो आप ये बहाने से हमारे पैसे क्यों रोक रहे हो? देखिए जसबीर जी, आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, आपका हक है उस 500 रुपए को निकाल के हमें देने का, पर अब आपने नहीं देने। अगर आपने ठान ली कि जस्टेज को 500 किसी हालत में नहीं देने, तो आपके पास 100 बहाने हैं। मैं आपकी जेब में हाथ डाल के अगर निकालूंगा तो मैं चोर हूंगा या डकैत हूंगा। अब ये चाहते हैं कि ये पैसे इनके पास पड़े हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट अकाली दल के टाइम के नहीं दिए हुए, कैप्टन साहब के टाइम के नहीं दिए हुए, तो वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अगर नहीं पहुंचे, आप पंजाब को खमियाजा क्यों भुगता रहे हो? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया क्योंकि अकाली दल के साथ मिलके इन्होंने सरकार बनाई थी। कैप्टन साहब जो थे वो भाजपा में है। देखिए, सीधी सी बात है, ये लोग किसान देश नहीं है। आपकी बात आगे, लेकिन आज की जो चर्चा है
वो इस मुद्दे को लेकर थी कि किसानों के द्वारा एक बार फिर से बड़े आंदोलन के तहत दिल्ली की तरफ कूच करने को लेकर किसान लगातार ये कहते नजर आए कि हमारी मजबूरी है इस तरह की प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले भी जब प्रदर्शन किया गया था उस समय किसानों की जो है शहीदियां हुई थी। उसके बाद अब एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है किसान, और ये कहते नजर आए कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती इसी तरह से धरने प्रदर्शन वो जारी रखेंगे। लेकिन ऐसे में लगातार स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें तो वो दोनों ही सरकारें लगातार ये कहती नजर आई कि हम किसानों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन ऐसे में किसान जो है वो बैठ के टेबल टॉक के हमारे साथ ये करें ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन ऐसे में किसान भी ये कहते हैं कि हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को किसी भी तरह से उनको जो है कोई मंतव्य नहीं भेजा गया है, जिसके चलते अब किसान मजबूर है इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए कि जब जब प्रदर्शन होते हैं तो उसके बाद जो है सीधे तौर पर जो है सरकार पर दबाव बनता है, जिसके बाद ये चर्चा शुरू होती है। तो चर्चा पहले भी हो सकती है, लेकिन ऐसे में किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।